भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें अब बढ़ा दी हैं। दादा धमारी महोर मार्ग पर हुए लैंडस्लाइड की चपेट में आने से घायल एक महिला जो है वो घायल हो गई। चट्टानों के खिसकने का खौफनाक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे गिरने से दादा धमारी महोर मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है, जिससे कि कई यात्री और स्थानीय लोग रास्ते में ही फंस गए। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये तस्वीर आपको उस वक्त की ही दिखा रहे हैं जब लैंडस्लाइड भी हुआ। पहाड़ों से मैदान तक तबाही का मंजर देखिए नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर की ये तस्वीर है जहां बारिश की मार और चौतरफा हाहाकार मचा हुआ है। लैंडस्लाइड में महिला घायल हो गई है। चट्टान खिसकने का खौफनाक वीडियो सामने आया है। हालांकि उन्हें इलाज के लिए इस वक्त अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। तो ये तस्वीर, दो अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां लोगों में दहशत का माहौल भी है। तो एक तरफ बारिश को लेकर के मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, सावधानी बरतने की अपील कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं जहां लैंडस्लाइड होने की वजह से काफी गाड़ियां हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। एक महिला घायल हो गई। चलिए अब आपको उत्तराखंड लेकर चलते हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश के बीच नदियां उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा में नदी के बीच बने टापू पर फंसी 3 महिलाओं को एसडीआरएफ ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। तेज बहाव के बीच एसडीआरएफ का एक जवान उफनती नदी में उतरा और महिलाओं तक पहुंच गया, जिसके बाद टीम ने रेस्क्यू किया। अभियान चलाकर तीनों महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो वहीं भारी बारिश की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग की चेतावनी पर चंपावत में आज 12वीं तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन की छुट्टी कर दी गई है। इसकी घोषणा भी सरकार की तरफ से कर दी गई और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां उफनती नदी में एसडीआरएफ का जवान किस तरीके से उतरा, टापू पर फंसी महिलाओं को कैसे बचाया जा रहा है, वो तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। इतनी उफनती नदी है, जान का खतरा है, लेकिन एसडीआरएफ के जवान वहां पर उतरते हैं और स्थानीय लोगों को बचा रहे हैं। अब असम आपको लेकर चलते हैं। असम के चेरादेव में बाढ़ का पानी भले ही धीरे धीरे उतर रहा हो, लेकिन असली जंग अब शुरू हुई है। सोनारी के बजाय पाम गांव में बाढ़ अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लाई, बल्कि लोगों के आशियाने, उनकी सालों की मेहनत और उम्मीदें भी बहा ले गई है। यहां कई घर उफनते पानी में समा गए, कई लोगों की जान चली गई। अब सिर पर छत नहीं, सिर्फ खुला आसमान है। राहत शिविरों में भी बिजली, पानी, पीने का पानी, भोजन और दवाइयों की किल्लत बनी हुई है। तो देखिए, असम की बाढ़ में जहां चारों तरफ तबाही का मंजर है, तो वहीं 25 साल के श्रवण कुमार उम्मीद की सबसे बड़ी तस्वीर बनकर के सामने आए हैं। खुद का घर बाढ़ के पानी में डूब रहा है, लेकिन श्रवण ने घर बचाने के बजाय लोगों की जान बचाना जरूरी समझा। उफनती धारा में एक नाव के सहारे अपने साथियों के साथ मिलकर 2000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ऊपरी असम की नाजिरा में दिखो नदी का जो बाढ़ हुआ है, वो बाढ़ में बहुत लोगों के नुकसान हुआ है और इस बार में यहाँ का एक रियल हीरो ने बहुत आदमी का जान बचाया। वो हमारे पास साथ है, उसके साथ हम लोग बातचीत करूँगा। तो उस दिन क्या हुआ था? उस दिन ये हुआ था, पानी ऐसा बढ़ा, हम लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना पानी बढ़ जाएगा। हम लोग यहाँ पे, मेरा जन्म हुआ 2000 में, तो आज तक मैंने इतना पानी नहीं देखा। पानी आता है, यहाँ तक आता है, फिर से चला जाता है। किसी आज तक हमारा दिखो नदी के बाढ़ से एक आदमी का भी हम लोगों ने मौत नहीं देखा। आज का डेट में इस बार ऐसा हुआ कि 100 लोग मरे हैं। यहाँ से लेके आमगुड़ी हो गया, नाजिरा हो गया, सिमलगुड़ी हो गया, यहाँ तक। तो उस दिन हम लोग के पास एक साधन था, हमारा नाव 6 है। 6 होने का कारण से हम लोग अपना एरिया का जो है 5 गांव, ऐसा सिचुएशन हुआ था कि 5 गांव का लोग आज के डेट में सबका देहांत हो जाता है अगर हम लोग नाव लेके नहीं बचाने जाते हैं। तो आज के डेट में ये नाव ही बहुत काम आया है। इसके वजह से ही सारा लोग बच पाए हैं। मैक्सिमम 1000-1500
लोगों को हमने बचाया है। और अब देखिए, महाराष्ट्र के रायगढ़ में लगातार बारिश के बीच जेनिथ वाटरफॉल पर बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। वाटरफॉल में अचानक से जलस्तर बढ़ने से करीब 70 पर्यटक तेज बहाव के बीच ही फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाया गया। लोगों को एक एक कर रस्सियों की मदद से तेज बहाव से सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो वहीं प्रशासन ने बारिश के मौसम में लोगों को झरनों और नदियों के पास नहीं जाने की अपील की है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बारिश के बीच वाटरफॉल में किस तरीके से जवानों की तरफ से रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि लोग जो पर्यटक वहां घूमने के लिए पहुंचे थे वो फंस गए। ऐसे में उनको रस्सी के सहारे बचाया जा रहा है। हालांकि जवान इस अभियान में सफल भी रहे हैं, बहुत सारे पर्यटक को बचा भी लिया गया है। 70 पर्यटक इस बहाव में फंस गए थे। अब आपको उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारी बारिश के बाद गंगा नदी के तट पर बसे जाजऊ मऊ इलाके में जल भराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। घरों के सामने घुटनों तक पानी भर जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि उनका बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। हालात बिगड़ता देख फायर विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। राहत अभियान के दौरान लोगों को रस्सियों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं बुजुर्गों को स्ट्रेचर और जवानों ने अपनी पीठ पर उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। तो पहाड़ों पर बारिशों से हाहाकार मचा हुआ है। जगह जगह लैंडस्लाइड होने से सफर खौफनाक और खतरनाक होता चला जा रहा है। सड़कें बंद है, कहीं फ्लैश फ्लड में गाड़ियां बह गई, कहीं बाढ़ से हालात खराब है। दिल्ली एनसीआर में भी बादल जमकर के बरसे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ों से लेकर मैदान तक मानसून मुसीबत बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद चंबा में आए फ्लैश फ्लड में कई गाड़ियां बह गईं। सैलाब के साथ आए मलबे में कई ट्रक दब गए और रास्ते बंद हो गए। पानी अपने साथ मिट्टी और पत्थर बहाकर लाया, जिससे मकानों में भी मलबा घुस गया। जम्मू कश्मीर के रियासी में लगातार हो रही बारिश से सलाल डैम ओवरफ्लो हो गया, जिसके बाद डैम के गेट खोलकर पानी को चिनाब नदी में छोड़ा गया, जिससे नदी का जल स्तर बढ़ गया। एहतियातन प्रशासन ने लोगों से उफनती नदी के किनारों से दूर रहने की अपील की है। गुजरात के वलसाड में सैलाब के बीच से एक बच्चे के रेस्क्यू का वीडियो सामने आया है। एक टोकरी की मदद से बच्चे की जान बचाई गई। बच्चे को बचाने के लिए मानव श्रृंखला बनाई गई। कोलक नदी में आई बाढ़ की वजह से एक परिवार तेज बहाव में फंस गया, जिससे सरकारी मदद समय पर नहीं पहुंच सकी। काफी मशक्कत के बाद परिवार को बचा लिया गया। दिल्ली एनसीआर में देर रात मौसम ने यू टर्न ले लिया। इसके चलते दिल्ली में सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया। मैं इस समय मौजूद हूं नई दिल्ली में संसद भवन के पास गोल चक्कर पर। देख सकते हैं आप किस तरीके से दिल्ली में बारिश के वक्त सुबह का नजारा है। हालांकि इस समय ऑफिस जाने का वक्त है, लिहाजा बारिश की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून में बारिश की वजह से प्रेम नगर के नंदा की चौकी के पास बने पुल के पास अप्रोच रोड धंस गई, जिससे पुल और सड़क के बीच एक बड़ा गड्ढा बन गया। हालांकि पुल को कोई नुकसान नहीं हुआ, वहीं ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग सड़क को ठीक करने में जुट गया। 3-4 घंटे में बहाल हो जाएगा। तो रोड का जो ट्रैफिक है उसका रीजन है कि एक अप्रोच रोड है, अदर देन पुल, उसकी जो अप्रोच रोड है उसमें गड्ढा हुआ, उसे फिल करते कनेक्टिविटी रेस्टोर की जाए। तो यातायात ऑल्टरनेटिव रास्तों से अभी चलाया जा रहा है। और तब तक के लिए अगर हम बात करें, अगले 3 से 4 घंटे में हम ओवर फुटिंग पे काम करते हुए रेस्टोर करें। देहरादून पावटा साइड मोटर मार्ग पर नंदा की चौकी के पास देर रात हुई बारिश के बाद जो एक बड़ा होल यहाँ पर हो गया था, पुल के बगल में जो अप्रोच कनेक्टिंग रोड जो है पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसको बहाल करने का अब यहाँ पर काम तेजी से जारी है। और लगातार जो यहाँ पर होल बना हुआ था उसमें जेसीबी मशीन से लगातार मलबा डाला जा रहा है। टिहरी में नरेंद्र नगर रानी पोखरी मार्ग पर पहाड़ी से भारी मलबा आने से रास्ता बंद हो गया,
यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में भारी लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिरने लगे। मलबा आने से आवाजाही बंद हो गई। रोड का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। असम में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। शिवसागर जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों में राहत सामग्री के लिए सेना का हेलीकॉप्टर उतारा गया। असम के 6 जिलों में करीब 4,45,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी मौसम पूरी तरह बदल गया। सुबह से आसमान में बादल छाने लगे थे। दोपहर के वक्त तो जोरदार बारिश होने लगी। दिल्ली के बाराखंबा, दरियागंज, दिल्ली कैंट और दूसरी जगहों पर बारिश से हालात खराब हो गए। जगह जगह जल जमाव हो गया। सड़क पर चलना मुश्किल हो गया। ट्रैफिक की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। कई जगह जाम लगा तो कहीं गाड़ियां रेंगने लगी। नोएडा में भी बारिश आफत बन गई। बारिश की वजह से लोग देर से ऑफिस पहुंचे। सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।